हम करप्शन की बात करें और अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम ना लें तो ये कोई जो है वो गलत बात नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी जो है वो अक्सर करप्शन की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आती है और इसी करप्शन के सिलसिले में एंटी करप्शन कोर्ट जो कश्मीर डिवीजन का है उसने एक ARTO की जो है वो प्री अरेस्ट बेल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो ARTO है इसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, किस तरह से इसने अपनी नाम पर, अपनी फैमिली के नाम पर और अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो बनाई है, जो कि उसकी करप्शन की इनकम से जो हुई है। मैं बता दूं कि जो हमारे पास डिटेल्स इस वक्त आई है, जो कि कोर्ट ने जो बेल रिजेक्ट की है उसमें यह बताया गया है कि जो स्पेशल जज एंटी करप्शन कश्मीर है मिस्टर सुरिंदर सिंह जी है, उन्होंने जो है वो एक एप्लीकेंट है जिसका नाम जमशीद रसूल चौधरी, जमशीद रसूल चौधरी जो है वो ARTO बडगाम थे और जो एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको पहले विजिलेंस के नाम से जाना जाता था, उसने उसको जो है वो एक केस में जो है वो बुक किया, यानी कि इसके खिलाफ एक FIR जो है वो लगाई गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। और ये बताया जा रहा है कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो इस जमशीद रसूल चौधरी सन ऑफ गुलाम रसूल चौधरी रेजिडेंट ऑफ हसी बट रहनावारी श्रीनगर जो इसकी वेरिफिकेशन हुई थी वाइड नंबर 83 ऑफ 2021 इसके खिलाफ कंप्लेंट थी और इसको बताया गया है कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो जो जमशीद रसूल चौधरी है जो रहनावाड़ी श्रीनगर का रहने वाला है, इसकी अपॉइंटमेंट मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में एज ए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हुई थी टेक्निकल में 27/3/2008 को वाइड गवर्नमेंट आर्डर नंबर 24 TR ऑफ 2008 जो गवर्नमेंट आर्डर नंबर 24 TR ऑफ 2008 था, डेटेड 27/3/2008। इसके तहत जो है इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट हुई थी और ये पाया गया कि इसने अपनी नौकरी के दौरान 1.5 स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस एट चिनार कॉलोनी कुलहामा टंगमर्ग बारामूला में जो है वो ली हुई है, जिसकी जो कि एक 1410 स्क्वायर फीट में जो है वो मकान बना हुआ है, जिसकी कीमत बताई जा रही है कि वो 1.5 करोड़ है विद अंडरनीथ लैंड ऑफ। इसके अलावा जो है वो 2 कनाल 5 मरलास लैंड, इसके अलावा लैंड मेजरिंग 1.5 कनाल्स जो है वो एट जकोरा है, जिसमें भी जो है वो रेजिडेंशियल हाउस जो है वो बनाया गया है। और ये जो इसके अलावा इसने बेनामी जो प्रॉपर्टी है जो वो अपने फादर इन लॉ के नाम पर जो है वो बनाई है, जिसमें एक गाड़ी टाटा नैनो जिसका नंबर JK 01AL 9707 है, जो कि श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट की जो है वो गाड़ी है। और इसने जो है वो ये गाड़ी जो है वो इसने अपना जो ड्राइवर है जो डॉक्टर है उसके नाम पर जो है वो ली है। इसके अलावा जो है वो 160 गोल्ड कॉइन्स जिनको पोन्स कहते हैं कश्मीरी में, वो इससे जो है वो के पास थे। क्रेटा कार बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर JK 01AD 0821 जिसका नंबर है JK 01AD 0821 इस क्रेटा कार का नंबर है, जो कि इन द नेम ऑफ साइका महराज थी, जो कि डॉक्टर ऑफ जो इसका ड्राइवर है। आप अंदाजा कीजिए कि जो इसका ड्राइवर है उसकी बेटी के नाम पर भी जो है वो कार है। महराज दीन जो पूछे इसका ड्राइवर है उसके नाम पर जो है वो गाड़ी थी। इसके अलावा द सस्पेक्ट के पास ड्यूरिंग जब इसकी वो चेक पीरियड किया गया 1/2009 से 31/12/2020 तक इसकी सेविंग जो है वो 3,87,940 निकलती है, जबकि इसके एसेट्स जो है वो 1,87,00,000 रुपए के 1,87,00,000 रुपए के जो है इसके एसेट्स जो है वो निकले उस दौरान। और जो ये एसेट्स है वो 364% जो है वो उसकी इनकम से ज़्यादा थे। और इसके अलावा इसके बाद जो है वो फिर इसके ब्रेक ड्रॉप में जो है वो FIR नंबर 19 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 5 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर PC एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर की गई इस ऑफिसर के खिलाफ। जो स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर है सुरिंदर सिंह जी, उन्होंने जब बेल रिजेक्ट की और उन्होंने बताया कि जो ये एलिगेशन है इनके खिलाफ जो पेटिशनर ने पेटिशन फाइल की थी वो जो है वो काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग है इन नेचर, यानी कि ये सीरियस है इन नेचर। और इससे ये पता चलता है कि जो पेटिशनर है यानी कि जो ARTO ये जो एक्स ARTO बडगाम जो जमशीद अहमद चौधरी जिसका नाम जो है
ये जो है वो उसके से प्रूव होता है कि इसके खिलाफ, इसके पास जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी है और ये जो है वो इन्वॉल्व है जो वेल्थ है उसको जमा करने के लिए, जो कि उसके नोन सोर्सेज से जो है वो परे है। इसलिए जो है वो इसलिए जो पेटिशनर को जो है वो मैं बता दूं कि इसने बताया गया कि आयो ने जो है वो पेटिशनर को जो है वो नोटिस भी दी थी इसके बारे में, और पेटिशनर को लग रहा है कि वो इसको जो है वो अरेस्ट करेंगे। इसलिए जो है वो उसने यहाँ पर एंटी स्पेटरी बेल के लिए जो है वो एंटी करप्शन कोर्ट में जो है वो अप्लाई किया था, और इसके फैमिली मेम्बर्स के रोल को एक्सप्लेन करने के लिए भी जो है वो बोला था आयो ने। लेकिन ये जो है वो वहाँ पर जाकर जो है आयो और पुलिस जो एंटी करप्शन के साथ कॉपरेट करने के बजाय जो है ये शख्स कोर्ट में आया और बेल जो है वो लेने के लिए आया। और इसने बताया कि जो जजमेंट है उसमें ये भी आया है कि जो ये एलिगेशन इस पर है ये फेक नहीं लग रहे हैं किसी एंगल से, और जो ये एलिगेशन इस पर है वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इसको जो ऑफिसर है जो जमशीद अहमद चौधरी, इसको जो है वो टेंटेड जो है वो प्रूव करते हैं, और इसकी मैलाफाइड इंटेंशन थी कि इसने इतनी प्रॉपर्टी को जो है वो जमा किया। इसलिए जो है वो पेटिशनर को जो है वो की बेल जो है वो रिजेक्ट की गई, और ये बताया गया कि अगर इसकी बेल जो है वो रिजेक्ट नहीं की जाए तो इससे जो है वो एक तरह से जो है वो रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और जो पेटिशनर है कहीं भी एंगल से जो ऑन रिकॉर्ड मटेरियल उससे इनोसेंट नहीं लगता है। और इस सिलसिले में जो है वो जो इसने गुहार लगाई थी कि इसको वहाँ पर ह्यूमिलेट किया जाएगा और इसको जो है वो वहाँ पर हरास किया जाएगा अंडर द ग्रेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस तरह के कोई चीज़ें जो है वो सामने नहीं जो है वो प्रूव नहीं हो रही। इसके अलावा जो है वो ये जो ऑफिसर है जमशीद अहमद चौधरी, इसने एक प्ली भी दी थी मेडिकल ग्राउंड के कि इसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसका टांग का जो है वो फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसकी इंजरी जो है वो इस तरह का नहीं है कि ये बेड रिडन है और इसको ज़बरदस्ती उठाकर जो है वो लिया जाएगा और ये घर से बाहर नहीं निकलता है। यानी कि जो प्ली इसकी थी कि इसको एक्सीडेंट हुआ था और इसमें जो है वो इसको जो है वो वहाँ पर जो है वो मेडिकली ये फिट नहीं है वहाँ जाने के लिए। कोर्ट ने वो भी रिजेक्ट किया और कोर्ट ने बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ साबित नहीं हो रही है कि ये जो है वो घर से बाहर ही नहीं निकलता और ये बेड रिडन है। यानी कि अगर किसी का फ्रैक्चर होता है या किसी की टांग टूटती वो टोटली बेड रिडन घर में होता है, लेकिन ये अच्छी तरह से बाहर आ रहा है, जा रहा है, फिर रहा है, तो इसलिए इसको कौन सी तकलीफ है वहाँ पर एंटी करप्शन कोर्ट में जाने के लिए। इसलिए जो ऊपर बताए गए रीजंस हैं उसमें ये बताया है कोर्ट ने कि ये जो शख्स है वो एंटी स्पेटरी बेल के लिए जो है वो नहीं जो है वो फाल करता है, इसलिए जज ने जो है वो इसकी एंटी स्पेटरी बेल को जो है वो रिजेक्ट किया। मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर भी जो है वो अक्सर जो है वो करप्शन के चार्जेस लगते हैं, चाहे फिटनेस हो व्हीकल्स की, चाहे रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स हो, चाहे आप लाइसेंस बनाने की बात हो, काफ़ी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दायरे में आती हैं और अक्सर जो है वो इस तरह के एलिगेशन जो है वो लगते रहते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ। और ये ARTO का जो ये केस है ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस तरह से करप्शन जो है वो पनप रहा है और किस तरह से जमशीद चौधरी जैसे ऑफिशियल जो ARTO की इतनी जो एक प्रोमिनेंट पोस्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट में उस पर तैनात होकर किस तरह से करप्शन कर रहा है और किस तरह से इतनी प्रॉपर्टी जो है वो बना रहा है। अब इसमें देखते हैं कि आगे एंटी करप्शन जो है वो ब्यूरो जो है वो इसमें क्या करता है और क्या ये जमशीद अहमद चौधरी को इस बेल की रिजेक्शन के बाद गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। यहाँ जमशीद अहमद चौधरी जो है वो अब हाईकोर्ट की तरफ जो है वो रुजू करेंगे बेल अवेल करने के लिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।